हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर और आज आपको मेरे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपको आसपास में धूमधाम की आवाज़ आए तो माफ़ करना, दिवाली का महीना चल रहा है। तो ब्रूस बैनर मार्वल को में से एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट था, जिसे बचपन में उसके पिता के एब्यूजिव टॉर्चर के कारण ब्रूस बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया था। और आज के ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन बॉम्ब के इफेक्ट में आ गया, जिससे तरह सारी गामा रेस उसकी बॉडी में आ गई और उसके अंदर जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज नहीं थी वो आज के जिंदा हो गई। और उनके अंदर ही जो पर्सनैलिटी थी वो थी हल्ट्स, और वो थे सैवेज हल्ट, जो फिर से यानी कि ग्रे हल्ट, प्रोफेसर हल्ट, ग्रीन सटर यानी कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्ट, गिल्ट हल्ट और डेविल हल्ट। और आज हम उन्हीं हल्ट्स में से दो हल्ट्स, सैवेज हल्ट यानी कि ग्रीन हल्ट और जो फिर से यानी कि ग्रे हल्ट के बीच में बैटल कराएंगे और कौन सा हल्ट जीतेगा ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे हल्ट यानी कि जो फिर से की। तो ग्रे हल्ट जो है वो सब बैनर ब्रूस बैनर का एक हल्ट है जो ग्रे कलर का है, जो नॉर्मल हल्ट के मुकाबले थोड़ा छोटा है, पर वो बहुत ज़्यादा होशियार है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो जो ग्रे हल्ट यानी जो फिटसेट है उस क्षेत्र में बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और इसके अलावा एक बार जब पृथ्वी के बाहर एक एस्टेरॉयड आ रहा था तो उसने उस एस्टेरॉयड बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब पृथ्वी जितना ही बड़ा था। तब ग्रे हल्ट ने बस अपने एक पंच में उस एस्टेरॉयड को तोड़ते हुए बोला कि भले ही ये जितना भी बड़ा हो पर मैं हूँ द इनक्रेडिबल हल्क। ये बोलते हुए उसे एक पंच में तोड़ दिया था। और इसके अलावा जब इस स्टोरी लाइन में एबोमिनेशन ने बेटी रॉस, मतलब ब्रूस बैनर की वाइफ बेटी को किडनैप कर लिया था, उसकी जान खतरे में थी, तब ग्रे हल्ट जो एबोमिनेशन जैसा बहुत पावरफुल विलन है जो ग्रीन हल्ट से भी कई बार लड़ चुका है, तब बेटी की जान खतरे में होने के कारण ग्रे हल्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसकी ताकत ने अपनी एक नई लिमिट पे चली रही थी। और फिर उसने एबोमिनेशन को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, इतनी बुरी तरीके से कि तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ग्रे हल्ट ने मार्वल के एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो वंडरमैन के साथ भी दो दो हाथ लड़े ही थे, भले ही हाँ वो वंडरमैन को हरा ना पाया हो, और उसने वंडरमैन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, जिससे जवाब में वंडरमैन ने बोला था ये मैं पूरा दिन कर सकता हूँ। और हाँ ग्रे हल्ट ने जो है द थिंग के साथ भी लड़ाई की थी, भले ही मुश्किल से, पर वो कई बार जीत चुका है द थिंग से। और उसकी लड़ाई हल्ट के पुराने दुश्मन वुल्वरीन से भी हो चुकी है। तो चलो बात करते हैं अपने सैवेज हल्ट यानी कि ग्रीन हल्ट के। तो सैवेज हल्ट जो है उसे हम जाने जाते हैं उसी ताकत के बेसिस पे, तो डायरेक्ट उसी बातों पे आते हैं। तो सैवेज हल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो बहुत ऊँची छलांग ला सकते हैं, उसके पास बहुत अमाउंट में हीलिंग फैक्टर है, तो उसी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। तो सैवेज हल्ट ने थॉर गॉड ऑफ थंडर को उसी हथौड़े से पीट पीट के हराया था। हल्ट ने जो है सिल्वर सेंचुरियन, आयरन मैन और वंडरमैन को एक साथ पीटा है। उसने नेमोर को हराया है, उसने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हर्ट्रेस को हराया है, उसने लियोनार्ड सैमसन नाम का हीरो जिसके पास हर्ट जैसी पावर थी उसे भी हराया है। इसके अलावा ग्लैडिएटर जो मार्वल का सुपरमैन है, जब उसने अपनी पूरी ताकत से हल्ट के पेट में अपने लेज़र बीम से छेद कर दिया था, तब हल्ट ने उसे भी बहुत बुरी तरीके से हराया है। साथ में हाइपीरियन नाम का मार्वल का एक दूसरा सुपरमैन, जिसने इंकर्जन से टाइम दो पृथ्वियों को अपने टकराने से रोका था अपने हाथों पे, उस ग्लैडिएटर के साथ भी हल्ट ने बहुत ताकतवर लड़ाई की है। और साथ में इस स्टोरी लाइन में जब एवेंजर्स जैसे हीरोज जो थे जब वो खतरे में थे, तब हल्ट ने कई कई मिलियन टन्स वाला पहाड़ अपने हाथों में उठाया था, जिसे तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते वो कितना भारी था। तो विनर है अपना हल्ट। हाँ, और काफ़ी लोग सोच रहे थे भाई हल्ट कैसे जीत गया। तो एक्चुअल में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हल्ट है उसकी पावर है उसका रेज। और हाँ, हल्ट क्यों जीत गया, इससे मैं तुम्हें 3 उदाहरण दूंगा। उदाहरण नंबर 1, जो ग्रे हल्ट जो है वो द थिन के साथ लड़ चुका है, पर ज़्यादातर टाइम द थिन जो है वो ग्रे हल्ट को ताकत के मुकाबले पे जीत ही गया था। बस जो फिर से कि ग्रे हल्ट जो है बस अपनी होशियारी के दम पे ज़्यादातर टाइम जीत चुका था, ताकत के मामले में द थिन ग्रे हल्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वही दूसरी बाजू ग्रीन हर्ट यानी कि सैवेज हर्ट ने द थिंग को कई बार कुत्तों की तरह पीटा है, हर बार, मतलब ज़्यादातर टाइम, मतलब 10 में से बस 2 बार या 1 बार में मुश्किल से द थिंग जीता होगा, समझ जाओ। इसके अलावा दूसरा उदाहरण दूँ तो ये स्टोरी लाइन में जब मिस मेरी प्यारी आपकी सबकी ब्यूटीफुल बेबे मिस मार्वल की लड़ाई जब ग्रे हर्ट के साथ हुई थी, तब मिस मार्वल ने ग्रे हर्ट को बहुत कुत्तों की तरह धोया था, पर तब ग्रे हर्ट ग्रीन हर्ट बन गया था, और ग्रीन हर्ट ने बस
मिस मार्वल को एक खिलौने की तरह अपने हाथ में पकड़ लिया था, जो बात दर्शाता है जी। और हाँ, ये बात तो छोड़ो, आज ही जाते जब कॉमिक्स में मिस मार्वल कैप्टन मार्वल बन रही थी, वैसे खूबसूरत तो अभी भी है, और उसकी खूबसूरती तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जब कैप्टन मार्वल बनी थी और कैप्टन मार्वल ने हल्क के ऊपर बहुत से धड़ाधूम अटैक किए थे, तब हल्क ने सोते हुए बोला था, हो गया। जो बात दर्शाता है कि कैप्टन मार्वल जो ग्रे हल्क को पीट चुकी है, हल्क के सामने वो कुछ नहीं है। इसके अलावा तीसरा उदाहरण बात करूँ तो जब इस स्टोरी लाइन में जो फिर से जैसे ग्रे हल्क आज रेड हल्क बन जाता है, जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं उसका उदाहरण भी दूँ, मतलब अगर हम यहाँ पे जो फिर से रेड हल्क की भी बात कर ले, तो फिर जो ओरिजिनल रेड हल्क, मतलब थंडरबोल्ट रॉस वाला जो रेड हल्क है, उसकी लड़ाई भी जब ग्रीन हल्क से हुई थी, तो वो बस शुरुआती एक दो बार ही अच्छे से उससे लड़ पाया था। जबकि आगे आके ग्रीन हल्क का जब गुस्सा सट्टा था, तब ग्रीन हल्क ने उसे बहुत पीटा था, और फिर ग्रीन हल्क ने रेड हल्क को बहुत बुरी तरह से हरा के बोला था, यहाँ पे बस एक ही हल्क है और वो हल्क हरा है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये बात जान लो कि मैंने जो शुरुआती दौर में बात की थी कि मतलब ग्रे हल्क ने जो है वुल्वरइन से लड़ा था, एबोमिनेशन से लड़ी थी, एक मुक्के में एस्टेरॉयड तोड़ा, वो सब ग्रीन हल्क कर सकता है, बल्कि वो ग्रे हल्क से ज़्यादा अच्छे से भी कर सकता है। और काफ़ी लोगों को ये बात पहले से मालूम थी कि ग्रे हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वैसे काफ़ी लोग दुखी हो रहे ये बात जान के, पर मैं भी दुखी हूँ क्योंकि यार ग्रे हल्क मुझे ग्रीन हल्क के मुकाबले ज़्यादा पसंद है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और ग्रे हल्क मेरे अनुसार ताकत के लिए नहीं, वो जाना जाता है अपनी होशियारी के लिए, और जो उसके बहुत बढ़िया बनाता है। मतलब वो बाकी हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या, उसकी अपनी एक अलग पहचान है जो उसे बहुत बढ़िया बनाती है। पर अगर सच बताओ तो अगर हम ताकत के मुकाबले बात करेंगे, तो फिर हर्ट जो है वो ग्रे हर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बल्कि ज़्यादातर टाइम कॉमिक्स में जब ग्रे हर्ट की लड़ाई हर्ट से हुई थी, तब ज़्यादातर टाइम बस वो अपनी होशियारी के दम पे ही हर्ट के सामने टिक पाया था, जबकि ताकत के मुकाबले में हर बार हर्ट से वो पिट ही चुका है। और अगर हम हल्क और ग्रे हर्ट की बैटल की कभी सोचे बिना, तो एंड में भले ही ग्रे हर्ट स्टार्टिंग में तो बस हल्क को एक दो मुक्के मार पाएगा और चालाकी से बच पाएगा, पर एंड में हल्क ग्रे हर्ट को बहुत बुरी तरीके से हराएगा और हल्क विनर बन जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। और हाँ, महायुद्ध पे काम चल रहा है, पर क्योंकि महायुद्ध पे अभी बहुत टाइम है, मतलब मुझे वंडर मैन, लियोन एंड सैमसन और नेमोर में ओरिजिन बनानी, इसलिए उस पर बहुत टाइम लग गया, मतलब बहुत टाइम, मतलब शायद इस महीने में भी, नवंबर के महीने में तो आ ही नहीं पाएगी मुश्किल से। तो फिर इसके लिए मुझे ग्रे हार्ट वर्सेस ग्रीन हार्ट करना पड़ा। सो माफ़ करना। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। तो अब हम मिलेंगे हर्क्यूलिस, नेमोर या लियोनेड सैमसन, मतलब अभी ओरिजिन सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पर, इन तीनों में से एक के ओरिजिन में हम मिलेंगे। और हाँ, मैं बैन 23 का एपिसोड 2 भी लाने वाला हूँ, तो तैयार रहना। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।